सवाल पूछे। अरे 400 का दावा कर रही है, कैसे देख रहे हैं? 400 कहाँ से ला रही है भाजपा? मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में जब कुर्सी बेचने आता है ना, तो कहता है 400 400 400 400 400। और गांव की जो औरतें होती है ना भैया, 150 में दोगे, 180 में दोगे, लास्ट में वो 200 220 रुपए में दे जाता है। तो ठीक भाजपा वाले बड़का बड़का बबल फेंक रहे हैं, 400 400 400 400, ये 200 220 पे अटक रहे हैं। सब पता चल रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है कि 400 का बबल फेंक दो, और पत्रकार जो हैं वो दिखाते रहेंगे 400 400 400 400 400। 400 आएंगी, वो हवा में नहीं बोल रहे हैं। 400 आएंगी कैसे? मुझे बताओ 400 आएंगी कैसे? उनकी किसी भी रैली के अंदर, किसी भी भाषण के अंदर, किसी भी चुनाव प्रचार के अंदर वो मुद्दे बता रहे हैं। उनके मुद्दे क्या है? देश कहाँ पहुंचा दिया आपको पता है क्या? कैसे? अब ये तो हमसे ज्यादा आपको पता होगा, और दिखाते कहीं नहीं होकर पहुंचा है वहां। कहाँ नहीं पहुंचा? कैसे कैसे कितना आगे बढ़ गया? अब आपकी तरह के वो कर, मोदी जी ने क्या कहा? पहले घर, फिर नल और जल, दोनों सब चीज तुम्हें ही मिला होगा। बढ़ गया भैया, बिल्कुल बढ़ गया। पत्रकार हो ना, नोकिया के मोबाइल से आईफोन की तरक्की हो गई, बढ़ गया है। पत्रकार वहां तक पहुंच गया है। पत्रकार का कद बढ़ रहा है, भारत नहीं बढ़ रहा है। आपका कद बढ़ा होगा। इनके पास कौन सा मोबाइल था जानते हैं आप? हेलीकॉप्टर से प्रचार में गई हैं। तो हम ईश्वर से कह तो रहे कि पत्रकार का प्रमोशन हो रहा है, उसी से जाएं। पत्रकार का प्रमोशन हो रहा है। एक रैली के अंदर बता दो कि वो रोजगार की बात कर रहे हो, एक रैली के अंदर बता दो वो युवाओं की बात कर रहे हो, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, महंगाई की बात कर रहे हो। उस सिलेंडर जिसके ऊपर बैठ के वो चूड़ी रख के बैठी थी स्मृति ईरानी जी, कहाँ है वो सिलेंडर? में कहाँ है? अनुराग हो जाएगा, कद बढ़ गया है। कद बढ़ गया है। हाँ। एक चीज बताइए भैया, कैसा कद बढ़ गया? हम 5 फुट 9 इंच के थे पहले भी, आज भी वही हैं। पीछे की बात कैसे कद बढ़ गया? एक चीज देखिए, बेशर्मों वाला सवाल मत करिए आप लोग, फर्जी सवाल मत करिए। हमारी पहले यूपी बिहार में कितना सीट है? यूपी और बिहार में 120 सीट है। 120 की 120 सीट इंडिया अलायंस के खाते में आ रही है। भाजपा हटाओ, 102 की 102 सीट। एक सीट का तो हम यहाँ वाला राम वाला नहीं बता सकते हैं। बाकी हाँ 101 मेरठ वाले राम जी भगवान, क्योंकि मेरठ में मैंने देखा है राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे क्या गाना चल रहा था। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। मेरे तो एक एक खून का कतरा कतरा निकाल लोगे, राम राम ही निकलेगा। हम लोग तो सनातनी ब्राह्मण हैं भाई। दलितों के घर खाना भी खा रहे हैं, जैसे सबरी के राम ने तो बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। ये पूछो उनसे कि दलितों को अपने घर खाना खाने कब बुलाएंगे? उनके घर कितनी बार खाएंगे अपना टिफिन लेकर के? उनको अपने घर बुलाओ ना, अपने समारोह में बुलाओ, बगल में बैठा के खाना खिलाओ। ये कितनी बार होगा? ये पहले तो जातिवादी लोग हैं जो कह देते हैं हम उनके घर भी खाना खाते हैं। अबे कहाँ उनके घर खाना खाते हो? अपने घर बुलाओ उन्हें खाना खाने के लिए, तो माने कि तुम्हारे अंदर जातिवाद नहीं है। और क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, राम आएंगे मुद्दे लाते हो कि रोजगार लाएंगे। उनका मुद्दा होना चाहिए महंगाई हटाएंगे। 2014 का भाषण खुद गलत। कहाँ है महंगाई? आपको महंगाई दिखाई दे? खा लीजिए, घर वालों की कसम की महंगाई नहीं है। खाइए अपने परिवार वालों की कसम की महंगाई नहीं है। खाइए परिवार वालों की कसम, खाइए परिवार वालों की कसम, खाइए सत्ता के दलालों की कसम, खाइए परिवार वालों की। तेल महंगा है। सुनो, सवेरे आप उठते हो ना, जो मंजन करते हो, मंजन से लेकर और रात में सोते हो लाइट जला। 10 माह से थे वो ठीक थे, मोदी जी ने मंजन दे दिया, उससे भी आपको दिक्कत हो रही है। कंगना रनौत के कौन से वाले भाई हो? छोटे वाले भाई हो, बड़े वाले भाई हो? मझले भैया हैं, ठीक है, मझले भैया हैं, क्योंकि दांत राख से मांगते नहीं। पहले सुनो, डर रहे हो? नहीं, आप डर तो आप रहे हो, पत्रकार सपोर्टर उनके डर रहे हैं। ठीक है, आपको कह देना चाहिए। जब कैंपेन चला था ना, मैं भी मोदी का परिवार, तो तुम्हें कह देना चाहिए मैं भी मोदी का दलाल पत्रकार। भी मोदी का परिवार मतलब सवाल करो तो दलाल, तो सवाल कहा नहीं। तो महंगाई में सुनो, महंगाई नहीं दिख रही तुम्हें? 200 रुपए किलो टमाटर खाया अभी कुछ दिन पहले आपने, 200 रुपए किलो। अरे बुलेट ट्रेन छोड़ो, वंदे भारत पे चल रहे हो, ठीक है। पूरे देश को डंका बज रहा है मोदी जी का। किस चीज का? जाते ये पूरे चारों तरफ के देश आंख दिखाते थे, आज कोई देश भैया सुनो, पत्रकार महोदय, फिर ध्यान से सुनो। पूरे देश में जो बता रहे हो ना, हमारी पाकिस्तान से तो पहले ही नहीं बनती थी, ठीक है, चाइना से हमारी बनती नहीं थी। नेपाल ने अग्निवीर जैसी योजना के पीछे चाइना की फौज ज्वाइन कर रहा है। वो हमें आग दिखा रहा है, ठीक है। हमारे पास कश्मीर नहीं है, हमारे पास म्यांमार नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक इसके ईरान के चक्कर में, ईरानी है ना जो फिलिस्तीन, इजराइल, हाँ, इजराइल के चक्कर के अंदर हमने बाकी पड़ोसी देशों से भी खराब कर ली। आप मोदी जी की लोकप्रियता है ना, मतलब घटाना चाहते हैं। वो सिर्फ आपने बना रखी है लोकप्रियता। सुनो, 7 सांसदों ने मोदी के खिलाफ पत्र लिखा था 2019 में अमेरिका में। घर से तो आप ठीक लग रहे हैं, कहाँ से मोदी जी का बुराई कर रहे हैं भाई? और हम अपनी मेहनत से लग रहे हैं, तुम्हारी तरह दलाली लेके थोड़ी बने हुए हैं। हिंदू नहीं है कि आप जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? अरे वाह, सुनो,
हम भैया हम हिंदू हैं भारत के, ठीक है, मोदी जी के हिंदू नहीं भाजपा के है, हिंदू ठीक नहीं है, हम भाजपा के हिंदू नहीं है। राशन हमें खाओगे मोदी जी का, हाँ, हाँ, राशन हाँ। खाओगे भाजपा का, हाँ। और गुणगान गाओगे किसी और के। अच्छा, ऐसे कैसे चलेगा? आपका आज भी बच्चा, राशन आप मिल रहा। सुनिए, 15 दलाली किलो। बंद करिए, मुझे बोलने दीजिए। आपका बच्चा पढ़ेगा कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में, आपके माई बाबू का इलाज होगा कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में, और आप दलाली करेंगे भाजपा की। अरे वो तो अच्छा हुआ, वो तो अच्छा हुआ। अरे रुको यार, वो तो अच्छा हुआ कांग्रेस ने गांव-गांव गली गली में स्कूल बना दिए, वरना भाई साहब, वरना वोट डालने आपको भाजपा के उसमें जाना पड़ता, शौचालय में। वो तो अच्छा हुआ कांग्रेस ने स्कूल बना दिए गांव-गांव गली गली, वरना भाई साहब वोट डालने आपको भाजपा के शौचालय में जाना पड़ता। ठीक है, बस इतना समझ लो। अच्छा अनुराग, ये बताइए, शायद आपने वो बयान नहीं सुना, कौन सा? भाजपा के एक मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी हैं, महेश शर्मा ने, उन्होंने कहा कि जो योगी मोदी को नहीं मानेगा वो अपने बाप को भी नहीं तो मानेगा। कैसे? जितने भी अंधभक्त लोग हैं सब जाके अपना आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लें। हम तो भाई उनको अपना प्रधानमंत्री ही मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मानते हैं। देश सुरक्षित हाथों में, और ऐसे ही रहेगा। और अब की बार 400 आ रही है भाजपा की, ये मान लीजिए अनुराग ओझा। देखिए, अगर आप लोग दलाली करते रहे तो वो जरूर 400 पार ला सकते हैं। 400 पार नहीं, आपको 400 याद कैसे हो होगा? जाएंगे? मेरे को 400 बताओ। सुनिए, पत्रकार महोदय, एक बात बताओ। आपसे सवाल नहीं सब, एक मिनट रुको यार, एक मिनट जवाब रुको। मैं दे तो रहा हूँ। सुनो, 400 एक पार मिनट रुको राजीव यार। गांधी जी का आया था, कभी उन्होंने विपक्ष पे ईडी और सीबीआई बैठाई थी? बताइए, सुनिए भाई, कभी उन्होंने संविधान को बदलने की बात करी थी? कभी उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की बात की थी? अब भाई एक चीज बताइए, 400 पार आया था कांग्रेस का? कभी उसने अरे सुनिए भाई, बोला क्या मोदी जी ने कल ही एक चीज बताइए, मैं कोई ऐसी चीज करने एक चीज बताइए, 400 पार जब उनका आया था तो उनके पास भी सांसद था भैया कि नहीं था? आए? अरे अनुराग, सुनिए वो तो- सुनिए हाँ। सुनिए सुनिए, ठीक हुआ था आप लोगों के साथ में पहले। क्या हुआ था? सुनिए, क्या हुआ बात को था? घुमा नहीं, आप क्या हुआ ऐसे ही था? दलाली करते रहोगे भाई तो क्या? दिक्कत आप लोगों को नहीं ही होगी। अनुराग, अगर आप संविधान बदला जाएगा। सुनिए, मैं बता रहा हूं। जवाब दे नहीं पाते हो, दलाली आप करते रहते हो। ये एक शब्द आपने कहाँ से सीख लिया? हर वक्त आप बोलते रहते हो दलाली। आप कितना अरे आप विरोध करते हो। आप कितना पढ़े लिखे, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? निकल रहा है, पहले अच्छे से बोलिए। गलत बात नहीं, बोल रहे हैं आप क्यों विरोध करते हैं? अच्छा, भाजपा का क्यों विरोध करते हैं आप बताइए? क्या आपका क्या विरोध मैं करने का बताता क्या राइट है आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा। अगर आपकी नजरों में वो विरोध है तो ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। आप लोकतंत्र ना की थके हैं परिभाषा पांव यही है। कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन। सब कुछ दिया भाजपा ने, पत्रकार क्या महोदय, नहीं दिया? पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय, मैं आपसे बता दूं, लोकतंत्र की परिभाषा यही है। पहले की जो राजनीति हुआ करती थी, आलू प्याज के जब दाम बढ़ते थे ना तो सरकारें बदल दी जाती थी, और आजकल आप जैसे लोगों की वजह से, जो कह रहे हैं ना पत्रकार को दलाल बोलते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से जब चीजों की महंगाई बढ़ती है, रेट बढ़ते हैं ना, तो आप उसके फायदे बताते हो कि फलाने को फायदा मिलेगा, धमाके को फायदा मिलेगा। अरे आपकी 200 कमजोर अरे सरकार बात थी, खत्म करने दो यार पहले, बदल जाती फिर बीच थी। में बात मुद्दों से मत भटकाओ। 200 रुपए किलो टमाटर किसी ने खरीदा है ना, तो किसान से नहीं खरीदा है, बीच के दलालों से खरीदा है। उन दलालों की खिलाफत करते हैं आप, हम करते हैं, और आप उनका साथ देते दलाल हैं। कांग्रेस ने ही तो पाल रखा था, अब सब जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचारी। एक एक हाँ, करके चुन और चुन जो बीजेपी की तरफ चला जाए वो दलाल है ही नहीं, वो भ्रष्टाचारी है ही नहीं। ठीक है, सारे सुबह कांग्रेस तक पानी पी पी के 70,000 करोड़ आप रुपए। भी जाओगे महाराज? हम कह जाएंगे भाई, क्यों आप हम पत्रकार दिखते हैं तो दलाल दिखते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, फिर करते हो यार। अरे सत्ता के दलालों, बेशर्मो, हफ्सियों, गोबर का चमनप्राश खाने वाले लोगों, नहीं देखिए मत, देखिए मत, सच्चाई छिप नहीं सकती है, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बेशर्मो, सत्ता की दलाली छोड़ दो। ये नहीं अनुराग, बात जो है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि आप दलाल अब आप जैसे हमको शब्दों का सिखाएंगे, इस्तेमाल कर अब रहे हैं। हमको आप नहीं, सिखाएंगे, दलाल आप जैसे सिखाएंगे, शब्दों का आप इस्तेमाल सिखाएंगे। कैसे आप कर रहे दलाली हैं? छोड़ दीजिए, आप भी बताइए। अरे भैया, मित्र दलाली छोड़ दीजिए, दलाली छोड़ दीजिए, दलाली एक चीज बताइए, आपने एक नीचे करिए इसको, इसको नीचे करिए पहले। आप एक चीज बताइए, एक चीज बताइए आप, ए सुनो, या सिर्फ सवाल करना चाहते हैं? क्वेश्चन पेपर लाए हो तो आंसर लेके जाओ ना, काय पीछे भी सुनते हो नहीं? जनता को राशन दिया या न दिया? तो ये कह क्यों नहीं देते? ये कह क्यों नहीं देते कि गरीबी पर आपने ऐसी कगार पे पहुंचा दिया कि 80 करोड़ जनता को राशन मांग के खाना पड़ रहा है? आपने काबिल क्यों नहीं बनाया 80 करोड़ जनता पे? शिक्षा क्यों नहीं पहुंचाई आपने? 80 करोड़ जनता को स्वास्थ्य क्यों नहीं पहुंचाया? अरे कहां बात कर रहे हो यार, सारे पेपर पे रख के रह गए हैं। कांग्रेस के गड्ढे भर रहे हैं भाजपा अभी तक। आप बोलते नहीं है क्या? आपने सुना नहीं है? टीवी नहीं देखते क्या आप? क्या बताते हैं वो कि जो नाकाम रही कांग्रेस, इनको बोल लेने दीजिए, सुधीर चौधरी को बोल लेने दीजिए पहले। काम किया है, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। गड्ढा भर गया, अब गड्ढा भर गया, आप बताओ। गड्ढा भरा कि भी नहीं भरा? 70 साल, सुनिए, आप ये बड़ा आसान है आरोप लगाना। 70 साल की दुहाई देने की जगह अगर कोई
किसी बच्चे के पास, किसी माँ के पास अगर कुपोषित बच्चा होता है ना, 10 साल में उसे पाल पोष करके हट्टा कट्टा नौजवान बना देती है। 10 साल का ये ड्रामा बंद करे। पिछला 10 साल इन्होंने क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड दें। इन्होंने कहा था महंगाई हटाएंगे, हटाई। इन्होंने कहा था 35 रुपए डीजल पेट्रोल देंगे, दिया। इन्होंने कहा था कि रुपया डॉलर के बराबर करेंगे, किया। ठीक है, बाबा रामदेव को बीच में लेकर आ रहे हो आप पेट्रोल की बात पर। हाँ? बाबा रामदेव मोदी जी ने नहीं कहा, मोदी जी ने नहीं कहा था। फिर इसी बात पे हम कहते हैं भाई और बहनों 35 रुपए डीजल पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, बताया था। रुपया उसी देश का गिरता है जहाँ की सरकार गिरी हुई होती है। कहा था नहीं कहा था, कहा था नहीं कहा था, कहा ही नहीं बोलते हो यार। क्या चीज? 24 में जिताइए। सही बात ये है। देख लीजिए रुपया कितना पतला हो गया है, ये पतला हो गया है। तो अनुराग अरे अगर सुनो, अपनी पहले बोल लेने दीजिए। नोट निकाल रहा है वो ये भी कितना भारत गवर्नमेंट कितना पतला हो गया है, और डॉलर दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। महंगाई अब एक बात चीज कर रहे हो बताइए, तो? सुनिए, अरे वो जिस देश का रुपया पतला होता है, रुपया गिरता है, उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। मैंने उसने क्यों कर रहे हैं? तो ये पूछ रहे बनारस जाएंगे। कांग्रेस की पाकिस्तान विधवा में का था, कांग्रेस की विधवा जिसने बोला था वो का था पर्सनल। बनारस जाओगे? क्यों बनारस? वहाँ पे जनता कर्फ्यू लगा हुआ है कि हम नहीं जा सकते हैं, या वहाँ पे वीजा पासपोर्ट लगता है? तो वीजा अनुराग ओझा सुनिए क्यों भाई, नहीं गए अभी तक? अरे सुनो पहले, गए क्यों नहीं? सुनोगे? गए क्यों नहीं? सुनोगे? गए क्यों नहीं? ये भाई अनुराग ओझा गए गोंडा क्यों करके नहीं? मेरी आईडी है इंस्टाग्राम, और जाके आप देख लीजिएगा कि अनुराग ओझा बनारस गया था कि नहीं गया था। चुनाव से पहले ही अनुराग ओझा गया, और चुनाव में आप फिर जाएंगे जाएगा। कि नहीं? जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, क्या जरूर बोलेंगे जाऊंगा। वहाँ जाके? वहाँ पे जाएंगे जो बाबा ने, जो मोदी सरकार ने झूठा वादा नहीं किया। लड़ रहे, मोदी जी लड़ रहे। अरे मोदी भी तो आप लोगों के चचा ही हैं, तो बाबा हो गए, वो बुजुर्ग हो 2019 गए। में दाढ़ी बढ़ाने वाला बाबा बन गया। पर्सनल टिप्पणी करते रहते हो, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। तो मोदी जी, देखिए आप लोगों के जो सवाल है ना, पत्रकारिता की गरिमा रखिए। सुनिए पत्रकार महोदय, पत्रकारिता की गरिमा रखिए। इनकी आप शकल पे इसीलिए- थोड़ा कैमरा घुमाइए, इसीलिए आपकी घुमाइए इमेज, थोड़ा ऐसे करके, आपकी इमेज दिखाइए इनकी शकल को। ठीक है, तुम्ही को दिखा रहे हैं अभी। इनकी शकल को दिखाइए कि किस जाओगे प्रकार। बनारस? बिल्कुल क्या जाएंगे हम बोलोगे लोग। वहाँ जाकर? हैं? क्या बोलोगे? सरकार ने जो वादा किया और वादा खिलाफी कर रही है, हम लोग उस पर बयानबाजी करते रहेंगे। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय के बदौलत आप लोगों से, आप आज का, कल का, परसों का, पिछले 5 दिन का अखबार उठा लीजिए, एक बार भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो अखबार है। आपको ऐसा लगेगा बीजेपी का मैनिफेस्टो है या प्रचार रैली की डिटेल है। कहां गए, कहां आए, कहां क्या हुआ। जबकि आज के टाइम में, इन दिनों में जब लोकतंत्र का इतना बड़ा मेला लगा है ना, तो आप जैसे पत्रकारों को क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए कहां की नाली टूटी है। कहां यार, पहले सवाल खत्म होने दो, जवाब खत्म होने दो। ये कोई नहीं टक्कर में, एक मिनट, बहुत बढ़िया, कोई नहीं है टक्कर में। इंडिया अलायंस के टक्कर में कोई है ही नहीं। सही कहा आपने, लगता है आपका बुद्धि आ रहा है, बुद्धि आ रहा है इन पे, इनको बुद्धि आ रहा है, लगता है टाइम हो गया, बुद्धि आ रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो इस तरफ चल पड़ा है। मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि जिस दिन भाजपा में जितना भी नेता हमारी पार्टी का गया है, सब अगर फेरा बदल कर लिया तो भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा। तभी कांग्रेस मुक्त